अब तक आपने तीसरे एपिसोड में देखा कि अथर्व शानी को ढूंढने ढूंढते लाइब्रेरी की तरफ भागता है और शानी को बेहोश देखकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वो शानी को बाहर लेकर जाता है, फिर किसी तरह उसे बचाकर अपने बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने जाता है। शानी घर जाकर अपने अंकल को सब बताती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि पापा को ना बताएं। वो लड़की शानी को कॉलेज में देखकर हैरान होकर बातें करते हैं और अथर्व उनकी बातें सुन लेता है। अथर्व जाकर सारी बातें तन्वी और वरुण को बताता है और तन्वी को शानी के साथ रहने को कहता है। कुछ दिन बाद शानी को अकेला पाकर वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हैं। तब अथर्व आकर उन सबको मारता है और धमकी देता है। अथर्व शानी को लैब में ले जाकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहता है। शानी घर जाकर सारी बातें सोचकर उदास बैठी हुई थी। तभी अंकल आकर उससे पूछते हैं तो वो एग्जाम का बहाना बना देती है। अंकल उसे प्यार से समझाते हैं कि डर मत बेटा, तू कर लेगी। फिर वो वहां से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। अंकल के जाने के बाद शानी रोती है। तभी उसका फोन बजता है और तन्वी की आवाज सुनते ही शानी और रोने लगती है। तन्वी बताती है कि वो उसके पास आ रही है। थोड़ी देर में तन्वी शानी के घर निकल जाती है। तन्वी शानी के कमरे में जाती है और देखती है शानी रो रही है। फिर वो उसे शांत कराती है। तन्वी शानी से सारी बातें पूछती है और फिर खुश होकर उसे गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस शानी कहती है। शानी हैरान हो जाती है। फिर वो बताती है कि अथर्व ने उसे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड बोला है, उसे प्रपोज नहीं किया है। ये सुनते ही तन्वी जोर जोर से हंसने लगती है और शानी उसे हैरानी से देखती है। फिर तन्वी उसे समझाती है कि उसे अथर्व को मना नहीं करना चाहिए और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। पर शानी ऐसा करने से मना करती है और वो अथर्व को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती। अगली सुबह शानी तैयार होकर आईने के सामने उदास बैठी हुई थी। ज्यादा ना सोचते हुए वो कॉलेज जाती है। जैसे ही वो कॉलेज जाती है सभी कॉलेज वाले उसे देखने लगते हैं। किसी तरह हिम्मत करके वो क्लास में जाकर क्लास करती है। कुछ घंटे बाद वो और तन्वी अथर्व को ढूंढने जाती हैं, पर वो नहीं मिलता। शानी घर जाकर परेशान होकर सोचती है कि अथर्व कॉलेज क्यों नहीं आया। फिर वो वरुण को कॉल करके पूछती है और वरुण उसे बताता है कि अथर्व का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनती ही शानी हैरान हो जाती है और अथर्व के घर जाने की बात करती है। शानी जल्दी से अथर्व के घर जाती है और वहां सब देखकर चौंक जाते हैं। वरुण और तन्वी उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाकर उसका वेलकम करते हैं। अथर्व शानी के लिए बर्थडे केक लेकर आता है। शानी सबको उसके लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान करने के लिए धन्यवाद करती है। फिर शानी खुश होकर केक कट करती है और तन्वी को केक का पहला बाइट खिलाती है। दूसरा बाइट वरुण को खिलाती है। फिर आखिर में अथर्व को केक खिलाती है। तन्वी शानी को बताती है ये सारा कुछ अथर्व ने तेरे लिए किया है। शानी घर जाती जाती सोचती है कि वो कैसे अथर्व को मना कर दे। घर जाकर वो सारी बातें सोचकर परेशान हो रही होती है। अगली सुबह शानी तैयार होकर कुछ सोचती हुई क्लास में जाती है। थोड़ी देर में अथर्व क्लास में आता है तो शानी उसे देखने लगती है। अथर्व शानी के बगल में आकर बैठ जाता है और शानी उसे देखकर हैरान हो जाती है। शानी उठकर जाने लगती है। तभी अथर्व उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाता है और कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाया करो, मेरे पास रहा करो। क्लास खत्म होने के बाद अथर्व शानी को रोककर उसे कॉलेज के बाहर मिलने को कहता है। शानी सोचती है यही अच्छा मौका है, मैं अथर्व को साफ साफ मना कर दूंगी। शानी कॉलेज के बाहर अथर्व का इंतजार करती है। थोड़ी देर में अथर्व बाइक लेकर आता है। अथर्व शानी को बाइक पे बिठाकर ले जाता है और बाइक अनाथ आश्रम के पास रोकता है। अथर्व शानी का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाता है। फिर दोनों बच्चों की वार्ड में जाते हैं। अथर्व को देखते ही बच्चे खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। शानी सब देख रही होती है। फिर अथर्व बच्चों को खुशी से चॉकलेट बांटता है और शानी सब देखकर खुश होती है। अथर्व शानी से कहता है, शानी पता है, इन बच्चों की तरह तुम भी बहुत मासूम हो। तभी एक छोटा बच्चा रोता है तो शानी उसे उठकर चुप कराने लगती है और अथर्व दोनों की तस्वीरें लेने लगता है। कुछ देर रुकने के बाद अथर्व शानी को बाइक पे बिठाकर ले जाता है। इस बार दोनों किसी पार्क में साथ जाते हैं। अथर्व शानी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर कुछ तितलियों को दिखाता है और कहता है, शानी, मैं चाहता हूँ तुम भी इन्हीं की तरह उड़ो, अपने सपने पूरे करो। पर शानी कहती है, प्लीज मुझे ऐसे सपने मत दिखाइए जो मैं चाहकर भी पूरे नहीं कर सकती। तब अथर्व उसे समझाता है कि तुम कर सकती हो, पहले अपने आप को एक मौका तो दो।
शानी अथर्व की बातों पर ध्यान से सोचने लगती है। शाम हो जाती है तब अथर्व उसे फिर कहीं ले जाता है। इस बार दोनों साथ में हाथ पकड़कर छत पर जाते हैं।